हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड मी। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली उस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है। यस, इट इज़ टंग टाई। अग्रिम को प्रॉब्लम है टंग टाई का, आई मीन थी। आगे आगे आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों है बोला और क्यों मैंने थी बोला। तो यस, टंग टाई जो है वो एक बाय बर्थ प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों में मैक्सिमम देखा जाता है। क्या ट्रीटमेंट है उसका, क्या कर सकते हैं, और टंग टाई से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन का बटन, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मुझे आपको आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यस, हम बात करने वाले हैं टंग टाई के बारे में। टंग टाई जो है वो बाय बर्थ प्रॉब्लम है। समटाइम्स इट्स अ जेनेटिकल प्रॉब्लम। हाँ, जेनेटिक है। यदि आपके बच्चे को है तो मे बी कि फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही है या होगी। बट यदि फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है टंग टाई का, तो इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट मतलब कुछ ऐसा पता नहीं चला है कि क्यों होता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, कई जगह पर टंग टाई से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, टंग टाई जो है वो 3 टाइप्स का होता है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अलग अलग वेरिएशंस इसलिए हैं कि यदि बहुत माइल्ड सा टंग जो है वो नीचे वाले सरफेस से बहुत माइल्ड, मतलब जैसे नॉर्मल हमारा जो टंग जॉइंट रहता है उससे यदि थोड़ा बहुत आगे है, जिसको कि बहुत रेयरली नोटिस कर पाते हैं, तो मॉडरेट फॉर्म में एक बहुत थिन लेयर जो है वो टंग और नीचे वाले सरफेस से कनेक्टेड रहती है, जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। एंड सीवियर इज वेरी डिफरेंट केस। उसमें टंग बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता है और आप नोटिस कर सकते हैं बच्चों में। मैंने अपने बेटे में टंग टाई का प्रॉब्लम उसके फर्स्ट क्राई पर, जब उसने मेरे पास आके फर्स्ट क्राई किया था, तब मैंने नोटिस किया था ये प्रॉब्लम। मैंने अपने पीडियाट्रिक से भी कंसल्ट किया था इस बारे में, इनफैक्ट अपनी गायनिक से भी कंसल्ट किया था मैंने इस बारे में। तो मुझे उन्होंने बोला कि यस, ये प्रॉब्लम है, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिले हमको मतलब प्रॉब्लम्स जो उससे होती हैं वो थोड़ा सा लेट समझ में आती हैं। तो इट्स ओके। अभी अग्रिम को बहुत सीवियर नहीं है, तो हम इसको 6 मंथ तक के लिए डिले कर सकते हैं। बट फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं टंग टाई की वजह से, जैसे सॉलो करने में प्रॉब्लम होना। सॉलो इन द सेंस कि टंग से जो फूड पीछे की तरफ ले जाते हैं बच्चे, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चा हमारा सॉलिड्स ले रहा हो तभी ये प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम जो है ये लिक्विड में भी हो सकती है। इट मीन्स कि बच्चे जब फीड करते हैं तो उनको शकिंग में प्रॉब्लम आता है, उसके बाद दूध को पीछे ले जाने में भी प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हो अग्रिम के साथ में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि उसको प्रॉपर शकिंग नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो उतना मिल्क नहीं ले रहा था जितना कि उसको लेना चाहिए। तो वेट गेन में थोड़ा सा डिले था, बट वेट उसका जैसा भी चल रहा है अभी, तो पीडियाट्रिक ने बोला कि इट्स ओके, वेट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इट्स ओके। फिर उसके बाद में जो जब हमने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया उसको, तो उसको सॉलिड में जो एकदम लिक्विड फॉर्म है दैट इज़ ओके, बट यदि थोड़ा सा उसका पेस्ट जैसा जो फॉर्म रहता है उसको वो पीछे ले जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर
उसको उसी पीरियड्स में उसको ड्रोलिंग स्टार्ट हो गई। ड्रोलिंग इट मीन्स कि लार का बहुत ज़्यादा बाहर आना। क्यों? क्योंकि वो उतना लिक्विड जो है वो पीछे की तरफ फॉलो नहीं कर पा रहा था। बहुत ड्रोलिंग में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन इसका जब हमारे पास में ट्रीटमेंट है तो हमने सोचा कि हम उसको ट्रीट करवाएंगे। फिर कई बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम होता है। स्पीच लेट कभी नहीं होता है। यदि स्पीच डिले है तो उसका कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, बट टंग टाई की वजह से कभी भी स्पीच लेट नहीं होता है। हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ, ल और न। ये वर्ड्स बोलने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये क्लियर नहीं निकलते हैं। तो स्पीच लेट नहीं होता है, बट स्पीच क्लियर नहीं आता है। एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है, टंग जो है वो बाहर की तरफ नहीं आती है, लाइक दिस। तो अग्रिम का भी नहीं आता था। बहुत सारे छोटे बच्चे लिप्स को लिक करते हैं बार बार, या किसी भी चीज़ को लिक करने के लिए टंग बाहर निकालते हैं, बट अग्रिम ऐसा नहीं करता है। तो मैं उसके प्रॉब्लम्स को नोटिस करती जा रही थी और अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट भी करती रह रही थी बीच बीच में। फिर हमने डिसाइड किया कि 7 मंथ, यस, आप वैसे तो टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेट करवाना। तो हम ऑपरेट करवा चुके हैं। जी हाँ। तो जो इसका कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता है कि टंग बाहर की तरफ नहीं आता है, तो बाहर टंग नहीं आने से क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को, जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो आइसक्रीम लिक करने में प्रॉब्लम होता है। और यदि टंग बाहर आ रहा है, जो कि मॉडरेट फॉर्म में होता है, तो ये जो टंग का जो शार्प पोर्शन है, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, ये पॉइंटेड नहीं होता। ये एक्चुअली बीच से इसमें एक कर्व लाइन दिखती है जो एक हार्ट जैसा शेप फॉर्म करती है, जो कि अग्रिम के साथ में था। मेरे पास एक्चुअली उसका एक फ़ोटो है, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं इस वीडियो में यहाँ पर अटैच करूँगी। तो हमने डॉक्टर को वो फ़ोटो भी दिखाया था कि अग्रिम का जब टंग बाहर आता है तो वो सिर्फ लोअर लिप को टच कर पाता है, और उसका जो टंग है उसमें फ्रंट साइड से ऐसा हार्ट जैसा शेप बनता है। तब हमारे डॉक्टर ने फिर उसके बाद स्टार्ट होती है सबसे मेन चीज़, यस, पीडियाट्रिक सर्जन। पीडियाट्रिक सर्जन सभी समझ सकते हैं कि जब हम छोटे बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बेस्ट डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, बहुत सारे पीडियाट्रिक से कंसल्ट किया हमने, तो हमें एक बहुत बेस्ट सर्जन मिले इंदौर के, यस, डॉक्टर अशोक लड्डा सर। उनके साथ में मेरा एक इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू नहीं, एक्चुअली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए ही सर से रिक्वेस्ट करके बनवाया है। सो वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, और आप देखिएगा कि सर ने 16 सितंबर को हमने अग्रिम का ऑपरेट करवाया है, और ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ। बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं है, बहुत माइनर सा ऑपरेशन है, 15 मिनट्स लगते हैं, बट ऑपरेशन होने में 15 मिनट्स लगते हैं। इन ऑल टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बच्चे को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और उसके बाद में भी डॉक्टर्स जो हैं वो एनेस्थीसिया के थ्रू ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया देते हैं। फिर एनेस्थीसिया से जब बच्चे रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद में बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑब्जर्व करने के बाद में फिर ही बच्चों को डिस्चार्ज करते हैं। सो इन ऑल टाइमिंग जो है वो अप्रॉक्स 9 to 10 आवर्स, 8 to 9 आवर्स। हम 9 आवर्स में होम टू होम हमारा 9 आवर्स रहा। तो सर्जरी इज़ वेरी गुड। और अशोक लड्डा सर ने जो है वो सर्जरी लेज़र के थ्रू की है। हमने और भी बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, बट लड्डा सर जो हैं वो लेज़र के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे, तो उसमें कोई स्टिचेस नहीं आते हैं।
कोई घाव नहीं होता है उस जगह पर। सो बहुत अच्छा साउंड किया हमको और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अब क्या होता है सर्जरी के ड्यूरेशन में, कैसी सर्जरी रही, क्या रहा, तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स रहेंगे। अभी मैं लड्डा सर का एक वीडियो ऐड करूंगी, उसके बाद में अग्रिम के साथ हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टंग टाई पार्ट 2 में शेयर करूंगी। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो अभी आप सर का वीडियो देखिए और मे बी कि आपको हेल्प होगी। यदि आप इंदौर से हैं तो लड्डा सर के साथ में आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो आप यदि चाहते हैं, और लड्डा सर जो हैं वो बेस्ट पीडियाट्रिक सर्जन हैं, सिर्फ टंग टाई ही नहीं, बहुत सारी सर्जरीज सर करते हैं। आप सर के बायो में जाकर और सर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर ऐड करूंगी, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ही इज़ वेरी काइंड हार्ट एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। हमारा एक्सपीरियंस सर के साथ में बहुत अच्छा रहा है। तो सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको जो भी सर के बारे में पूछना है या और टंग टाई से रिलेटेड कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अग्रिम के साथ का हमारा एक्सपीरियंस मैं सेकंड वीडियो में आपके साथ में 100% शेयर करूँगी। सो थैंक यू, और हाँ, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। नमस्ते, मैं डॉक्टर अशोक लड्ढा, पीडियाट्रिक सर्जन। अभी मैंने एक बच्चे का ऑपरेशन किया। उसे जन्मजात जीवान का तातु, जिसको डॉक्टरी भाषा में टंग टाई या एंकाइलोग्लोसिया माइनर कहा जाता है। इस परेशानी में यूजुअली बच्चों का जीवान जुड़ा रहता है, जिसके कारण बच्चे बोलने के अंदर आगे भविष्य में परेशानी आ सकती है। जैसे कुछ वर्ड जैसे ट ठ ड ढ या त थ ध ध, इस तरह के वर्ड्स बोलने में बच्चों को परेशानी आ सकती है। दूसरा, इन बच्चों को स्वॉलो करने के अंदर भी टंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर किसी बच्चे को टंग टाई है तो उसे टंग टाई रिलीज करवाना पड़ेगा। ये सर्जरी बच्चे की एनेस्थीसिया फिटनेस के हिसाब से किया जाता है। यूजुअली ये सर्जरी हम 6 से 8 महीने की उम्र में कर देते हैं, ताकि बच्चा जब स्पीच डेवलप होने का समय शुरू हो उसके पहले डेवलप किया जा सके। कुछ बच्चों में जिनमें स्वॉलो करना या पानी पीना, दूध निकलने में परेशानी हो, उन बच्चों को ये सर्जरी पहले की जाती है। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे का ये ध्यान दें, और अगर इस तरह की परेशानी है तो आप उसका जल्दी से जल्दी किसी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाकर उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।